कृष्णा। तो यहाँ पर मैं श्रीमद् भागवत का अध्याय 15वें का श्लोक नंबर 6 और 7 पढ़ूंगी। न तदाप्सयते सूर्य न शशांको न पावका यदत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। दूसरे जो 7वें नंबर का श्लोक है, उसमें श्री भगवान ने कहा है कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूताम सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करष्यति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो ये देह है, इसमें जो ये जीवात्मा है, ये मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। मतलब जो इस देह में जीवात्मा है, वह भगवान का अंश है और वह इस प्रकृति में स्थित ये जो मन है, उन्होंने इसे भी प्रकृति का हिस्सा बताया है। इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। तो ये जीवात्मा है जो इन 5 इंद्रियों और हमारे मन को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि सयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है। इससे इन मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर लेती है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी, इस देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे उन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो अपने मन और इंद्रियों को वो उस शरीर में ले जाता है जिसमें वो इस शरीर को छोड़कर जिस दूसरा शरीर जब ग्रहण करता है तो अपने मन और इंद्रियों को उसमें ले जाता है। तो ये श्लोक नंबर था 8। यहाँ पर मैंने 6, 7 और 8 परम धाम का अर्थ इसमें बताया गया है कि परम धाम का अर्थ गीता अध्याय जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में कि एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा। और इन परम धाम का जो अंश सनातन अंश का तो ये अर्थ है, और परम धाम का जो अर्थ है वो इन्होंने श्लोक नंबर 8 अध्याय 8 के श्लोक नंबर 21 में बताया है। तो अध्याय 8 पे चलेंगे हम। श्लोक नंबर 21।
21 में इन्होंने जो बताया है, अव्यक्तोऽक्षरा इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्ता न निवर्तते उत्थां परम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया, अव्यक्त अक्षर, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। अव्यक्त अक्षर तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर, जिस सनातन अव्यक्त भाव जो हम व्यक्त नहीं कर सकते, वो अव्यक्त सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज की व्याख्या की।